ग्रुप पे कि आज जो होगा वो सेकंड नंबर का पार्ट होगा। पॉलिटी का दूसरा नंबर का आज का ये सेशन होने वाला है। क्लियर है ना? तो आइए 11 नंबर सवाल के साथ शुरू करना है। शुरू करते हैं 11वें सवाल के साथ और देखते हैं क्या क्या प्रश्न बोल रहा है। क्लियर है? शुरुआत किया जाए, जी बताइए। सर। चलिए आते हैं, करते हैं शुरुआत। आइएगा। शुरुआत थोड़ा करते सा हैं। और शुरुआत जूम है कर 11वें नंबर। दीजिएगा सर। हाँ, जूम कर रहा बिल्कुल करेंगे, नहीं करने का सवाल ही कहाँ है। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है ना सही से? जी सर। ये सब अब पहले सही है तो ना? पढ़ लिए चलिए हैं नहीं स्टार्ट सर? करते हैं 11वें नंबर सवाल का। क्या बोले? पहले ही पढ़ लिए हैं खुद से। अच्छा, पहले पहले ही खुद से जो है कि आपको 2-3 बार पढ़ चुके हैं, है ना? पूरा बुक हम पढ़ा दिए VC के माध्यम से, आप बोल रहे हैं पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? पूरा बुके पढ़ा दिए हैं, लगभग लगभग पूरा बुक खत्म ही है। कुछ ही पोर्शन जी बचा हुआ है, बाकी सब पोर्शन पढ़ा चुके हैं, है जी ना? सर। ऑलरेडी पढ़ा चुका हुआ है सारा पोर्शन। ठीक है ना? चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। 28 गो में शुरुआत करते चांस हैं प्रश्न बनेगा के आपका। साथ। अब देखिए क्या चांस बनेगा, नहीं हो तो समय बताएगा, है कि नहीं? चलते हैं 11वें नंबर सवाल के साथ। आते हैं 11वां सवाल क्या बोलता है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 30 राज्यसभा के वर्ष। सदस्य निर्वाचन के लिए जो है कि कितना चाहिए? 30 साल जो है कि आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक है 18 का कॉन्सेप्ट, एक 21 का, एक 25 का, एक 30 का और एक 35 का कॉन्सेप्ट 35 होने वाला है। देखिएगा, 18 का कॉन्सेप्ट ये है कि 18 में आप क्या दे सकते हैं? वोट देने का वोट। अधिकार आपको होता है। 21 में ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में खड़ा होने के लिए कितना साल? 21 साल का आपको 21। होना चाहिए। 25 साल में आप लोकसभा का चुनाव में खड़े हो सकते हैं या विधानसभा के चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं। जबकि 30 की बात करेंगे, 30 में राज्यसभा का चुनाव में खड़े हो सकते हैं या विधान परिषद के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और 35 की बात करेंगे, 35 में राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल जो है कि आपको बन सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम या आयु कितना चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम 35। आयु जो है कि आपको 35 साल जो है कि आपको चाहिए। क्लियर है ना? चलिएगा, और एक याद रखिएगा, सर 62 वर्ष पे जो है कि आपको हाई कोर्ट का क्या होता है? रिटायर्ड जो है कि आपको न्यायाधीश जो है कि रिटायर्ड होता है। और एक होता है 65 वर्ष पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है कि क्या होता है? रिटायर्ड होता है। बोलिए रिटायर्ड। आगे, अब बोलिए क्या पूछना है। मेयर मेयर सर जो 21 वर्ष में मुखिया उठता है तो मेयर का 21 ना होगा? हाँ, तो नगर पालिका का चुनाव के लिए कितना बताएं? 21 साल जो है कि आपको बताएं। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? देखिएगा, देखिएगा क्या क्या बोलता है कि संविधान लागू होने के समय मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, इसको घटाकर जो है कि आपको 18 कर दिया गया। और 18वां कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया? 61वां तो संविधान संशोधन 98 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको जो है कि आपको घटाकर 18 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, शहर के नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि के चुनाव लड़ने के लिए कितना साल आयु चाहिए? 21 21। साल जो है कि आपको चाहिए। विधायिका, विधायिका के निचले सदन और केंद्र में लोकसभा और राज्य में जो है कि आपको राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए, है ना? और जो है कि उच्च सदन में जो है कि आपको राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कितना साल? 30 साल चाहिए। 30। अर्थात केंद्रीय विधानमंडल या विधायिका के संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितना साल चाहिए? तो न्यूनतम जो है कि आपको 25 साल चाहिए। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितना साल चाहिए? न्यूनतम 25 साल वर्ष जो है कि आपको चाहिए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए? 35 साल जो है 35। कि आपको चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगला सवाल फिर से रिपीटेड सवाल है। देखिएगा, एक एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अभी जस्ट बताए हैं 21 कितना साल? वर्ष। 21 साल जो है कि आपको होना चाहिए। लेकिन अगर वो पूछेगा कि वोट वोट देने के लिए कितना साल होना चाहिए, तब कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। 18 18 साल। वर्ष जो है कि आपको हो जाएगा। बिल्कुल सही, 21 इसका राइट 18। आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। और पंचायती राज्य के लिए जो है कि आपको 73वां नंबर का पंचायती राज्य के लिए और 74वां नंबर का नगर पालिका के चुनाव के लिए जो है कि आपको किया गया। और ये कब का था? 1992-93 का था। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस जो है कि आपको स्थापित होता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के तहत पहला राज्य जो चुनाव करवाया था वो कौन था पंचायती राज्य का? 73वें संविधान संशोधन के तहत
मध्य प्रदेश जो है कि आपको मध्य करवाया था। प्रदेश। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्वशासन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज को संवैधानिक क्या देता है, संवैधानिक जो है कि आपको दर्जा दिया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को क्या मिला है, संवैधानिक जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको मिला है। आगे चलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये जो है कि उस समय का करंट अफेयर का अरे क्वेश्चन जो है कि आपको था, है ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, वर्तमान वाले को देख लेना है और आगे चलना है। ऐसे प्रश्न में एग्जाम में आने से जो है कि आपको बचे, इसे छोड़कर आगे जो है क्या बढ़ना चाहिए। क्या क्वेश्चन बोल दिया, क्या आगे बोल रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको सब, ठीक है, इसमें सब का सब जो है कि आपको रहा। 1 मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। चलिए आते हैं, आइएगा। देखिएगा क्या बोलता है कि आरसी लोहाटी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा है, तो 2004-2005 में रहे हैं। और जस्टिस जो है कि आपको एनके सिंह भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपको कब रहे हैं, 1991 में जो है कि आपको रहे हैं। ठीक है, जस्टिस जो है कि आपको एनके सिंह मुख्य जो है कि न्यायाधीश पर जो है कि आपको कार्यकाल सबसे कम जो है कि आपको क्या है, छोटा जो है कि आपको समय का रहा है। आगे बोलता है कि केजी जो है कि आपको बालकृष्ण भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि आपको कार्यकाल पे कब से लेकर कब तक, तो 2007 से लेकर 2010 तक जो है कि आपको रहे हैं। और केजी जो है कि बालकृष्ण भारत के प्रथम जो है कि आपको क्या थे, दलित मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको रहे हैं। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको कौन थे, हीरालाल जय कानिया जो है कि आपको थे। और जस्टिस जो है कि आपको डी वाई चंद्रचूड़ की बात करेंगे, या जो है कि अच्छा वाई चंद्रचूड़ जो है कि आपको है कब, 1978 से लेकर 1985 तक जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको रहे हैं। और जस्टिस वाई चंद्रचूड़, डी वाई इसका बेटा है, वाई वी चंद्रचूड़ ये जो है कि आपको है। इसका बेटा कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना, इसका बेटा है, इसका पिताजी है ये, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कि कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ साथ जरूर जो है कि आपको पढ़े। और देश में सर्वप्रथम 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में कोलकाता में एक किसका स्थापना किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसको बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को जो है कि आपको बनाया गया। किसको, सर एलिजा इम्पे को जो है कि आपको। आगे चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में कोलकाता में किया गया। उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है। और 1862 ईस्वी में बंबई के साथ साथ मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर 231 तक इसकी चर्चा होने वाली है। और संविधान में प्रत्येक राज्य का एक जो है कि आपको उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा की गई थी। पर 7वें नंबर के संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये भी बात जो है कि आपको रखा गया है। जैसे गोवा और महाराष्ट्र का क्या है, बंबई हाई कोर्ट है, दोनों राज्य के लिए एक हाई कोर्ट रखा गया है। पटना
उच्च न्यायालय की संख्या जो है कि आपको घटना बढ़ना ये किसके हाथों में होता है? उच्च न्यायालय को घटाना या बढ़ाना ये संसद के हाथों में होता है, संसद, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटाने बढ़ाने का हाथ किसका होता है? तो ये राष्ट्रपति के राष्ट्रपति, हाथों में होता है। किसके? राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रपति। में जो है कि आपको होता है। किसी भी जो है कि आपको उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हस्तांतरण करना मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार किसका होता है? ये भी जो है कि राष्ट्रपति, आपको राष्ट्रपति का जो है कि आपको होता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता जो है कि आपको किससे जो है कि आपको दिया जाता है? वेतन संचित भत्ता निधि, समय समय पर जो है कि आपको संसद द्वारा संसद के द्वारा निर्धारित निर्धारित किया किया जाता है। और यह जो है कि वेतन भत्ता जो है कि आपको मिलता है कहाँ? राज्य के संचित राज्य निधि की से। किसके संचित निधि से? राज्य के राज्य संचित के निधि से संचित निधि मिलता है। जबकि इसका पेंशन की बात करेंगे, पेंशन ये भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। कहाँ से? भारत के संचित भारत। निधि से दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला बोलता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम जो है कि आपको उम्र सीमा का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अधिकतम कितना दिन तक रह सकते हैं? अधिकतम 62, 62। 62 साल तक जो है कि आपको अधिकतम जो है कि आपको रह सकते हैं, 62 साल तक रह सकते हैं। हाई कोर्ट के सभी जो है कि आपको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी जो है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और सबका सब अपना त्याग पत्र अगर बात करेंगे, किसको देगा सबका सब अपना त्याग राष्ट्रपति को पत्र? देंगे। किसको? राष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है कि अपना त्याग पत्र जो है कि सबका सब जो है कि आपको सौंपेगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण की बात करेंगे। शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको राज्यपाल, दिलवाया जाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो महाभियोग की महाभियोग, प्रक्रिया जो है कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? महाभियोग की महाभियोग। प्रक्रिया जो है कि आपको अपनाई जाने वाली है। और हाई कोर्ट की चर्चा, हाई कोर्ट जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है कि आपको क्या करता है? 5 5 तरह प्रकार के का रिट रिट जारी। जो है कि आपको जारी करता है। वही सुप्रीम कोर्ट रिट की बात करेंगे, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट? 32, आर्टिकल 32 के तहत जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट होता है। और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? तो हाई हाई कोर्ट कोर्ट। 226 के तहत जो है कि आपको जारी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिट सिन्हा जो सर, होता है वो 5 प्रकार का होता है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये बोलिए, 2 पॉइंट वो पीछे था, वो थोड़ा सा बता समझा दीजिए ना। कौन सा पॉइंट है बताइए, देख लेते हैं। ये सर एससी हाँ के बताइए। सभी न्यायाधीश एससी के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और नीचे में भी था एससी न्यायाधीशों की राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, एससी। एससी का होता है, एससी मतलब हो गया हाई कोर्ट। हाई हाई कोर्ट, कोर्ट के बोल रहा है, हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश में अन्य न्यायाधीश प्लस मुख्य न्यायाधीश सबको मिला लेना है। किसको मिला लेना है? अन्य को और सभी को। उसमें इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया क्या? मुख्य न्यायाधीश भी। अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस सब की नियुक्ति करने का काम होता है राष्ट्रपति का। कौन कर देता है? नियुक्त कर देना है राष्ट्रपति को, है ना? और अगर दोनों में से अन्य न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश में किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो दोनों अपना जाकर त्याग पत्र किसको सौंप देगा? तो राष्ट्रपति को सौंप देगा बस। लेकिन जब वो जिस राज्य में आएगा उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वही क्या करेंगे? इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलवाने का हो काम गया। करेंगे। क्या करेंगे? राज्य का जी जी, राज्यपाल शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलवाने का काम करने वाले हैं। वही तो क्लियर हम है ना? सोच यहाँ रहे तक थे। यस सर, आगे हो गया। चलते हैं। आगे चलते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा 75, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में जो है कि आपको किया गया। और डेट की बात पूछेगा कि किस डेट को किया गया, तो 25 जून को किया गया। कब 25 किया गया है? जून 25 25 जून जून को जो है कि 1975। आपको किया गया। क्लियर है ना? 25 जून 1975 को जो है कि आपको क्या लगा है? देश में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। आपातकाल। देखिए, आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के जो है कि आपको 352 से लेकर कहां तक? 352 से लेकर 360 तक जो है कि इसकी चर्चा होने वाली है। 352 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय की चर्चा जो है आपातकाल कि आपको 352 में जो है कि आपको होने वाली है। राष्ट्रीय आपातकाल किसके लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको लगेगा? ये राष्ट्रीय ये राज्यपाल की राज्यपाल सिफारिश। की राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रीय राज्यपाल की नहीं सर, करेगा? सॉरी सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अच्छा, आज कौन कौन थे क्लास में? मंत्रिपरिषद के आज लिखित 5 से सिफारिश पे 6 में कौन कौन थे सो बताइए, कौन कौन नहीं हम थे थे सो सर। बता दीजिए। आप थे सर तो आपका केंद्रीय जवाब आना चाहिए। मंत्रिमंडल। जो था इसलिए मैं नहीं थी। ये सर बताए तो अच्छा सर। बताइए क्या बोले कर्ण, बताइए क्या बोले? सर मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पे
मंत्रिमंडल के जो है कि आपको लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको होना चाहिए, किसके? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर जो है कि आपको ये लगेगा, ठीक है। लेकिन जी बात करेंगे कितने दिनों के भीतर ये मंत्रिमंडल से जो है कि आपको संसद से इसको अनुमोदन करवाना पड़ेगा, कितने दिनों के भीतर लोकसभा से इसे अनुमोदन करवाना पड़ेगा, कितने दिनों के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल को? ये भी हम बॉक्स बनवा के 30 लिखवाए हैं, बताइए। 30 दिनों के 30 अंदर जो है कि आपको, और या ये 1 महीना कितना ही दिन तक बोल चलेगा? सकते हैं। हाँ, 30 दिन बोलिए या 1 महीना बोलिए, बात हम दोनों लिखवाए होंगे, ठीक ना, दोनों बात यस लिखवाए सर, होंगे। और ये कितना दिन तक चल ये सकता है मैक्सिमम राष्ट्रीय 6 मंथ आपातकाल? तक चल 6 माह। सकता है। और मतलब टाइम टू 6 टाइम महीने के इसको बाद जो रिन्यू है कि किया, आपको 6 महीने के बाद क्या करता है, रिन्यू जो है कि सीमित आपको समय करना तक पड़ता किया है। जा सकता है। असीमित मतलब कि अनलिमिटेड समय तक ये जो है कि आपको जा सकता है। कब तक? अनलिमिटेड समय तक जो है कि आपको जा सकता है। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत? जी अब आगे चलते नो हैं। चलते हैं 356 की बात करेंगे। 356 को संसद के द्वारा जो है कि कितने दिनों के भीतर लागू करना होता है? 356 को 60 दिन 60 दिनों के भीतर जो है कि आपको लागू करना पड़ता है संसद से, सही है। लेकिन 356 किसके सलाह पर लगाया जाता है? 356 राष्ट्रपति शासन। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल चलिए, ये राष्ट्रपति सर जो है कि आपको लगाता है, लेकिन जो है कि आपको किसके सलाह पर जो है कि आपको, तो राज्यपाल के सलाह पर जो है राज्यपाल। कि आपको लगाता है। कौन? राज्यपाल सिफारिश करता है, तभी जो है कि आपको जाता है। कौन? 356 के लिए जो है कि आपको जाता है। और 356 का दो गो बेस बताए थे, कौन कौन बेस था? दो गो 356 का बेस। सर, इस 365 और 300 ये बताए थे सर। 55, 365 और 355 जो 355 है कि और आपको, हाँ, एक 355 और 365 जो है कि आपको बेस था। 65 वाला 355 हुआ में ये सर बेस। कि ये केंद्र अगर बनाएगा कोई कानून, उसका उल्लंघन करेगा तब, मतलब नहीं मानेगा तब, ठीक 65 वाला। ठीक है, ठीक है। और राज्य वाला 355, मतलब 355 में बोला 355। गया कि संविधान के अनुरूप जो है कि आपको अगर काम नहीं करता है तो राज्य, तो उसके लिए बेस कौन लगेगा? 355 बेस लगाकर, 355 356 लगाकर जो है कि आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, ये पंजाब में वर्ष 1951 में लगा था। क्लियर है ना? आगे चलते जी हैं। सर। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी जो है कि अभी आपको तक नहीं एक लगा बार है। भी नहीं लगा। लेकिन लगा है। वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो है कि आपको मंत्रिमंडल से या संसद से कितने दिनों के भीतर जो है कि आपको कितने दिनों के भीतर पास करवाना पड़ेगा? ये सर 60 दिन 60 दिनों के भीतर जो है कि आपको पास करवाना पड़ेगा, सही है। 60 दिनों के भीतर जो है कि आपको पास करवाना पड़ेगा। चलिए आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार जो है कि आपको लगा है। एक बार वर्ष 1961 में लगा है, दूसरा बार वर्ष 1965 में जो है कि आपको लगा है, और तीसरा बार जो 65 है कि आपको कब लगा है? 1961, 75। 65, और जो है कि आपको एक 75 में जो है ना, 71। सॉरी, 61 इंदिरा है गया, गांधी। 65 हो गया, और जो है तो हो गया, ठीक है ना। चलिएगा, 61 में जो है कि आपको किसके साथ, युद्ध के साथ लगा है? 61। आवाज सर कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा अच्छा, है सर। आवाज नहीं जा रहा है? अब जा रहा है आवाज? जी सर। ये सर आवाज आ रही है सर। चलिए, 61 में किसके साथ लगा? 61 में, सर 61 में इंडो किसके चाइना लिए लगा है? चाइना 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 युद्ध युद्ध हो गया 62 था। में हुआ चलिए, था ना सर, भारत तो और 62 चाइना में के लेना बीच, चाहिए। आप 62, 1962, 62 71 में और था। 75 थे। 62, 71 हाँ 62। और 75 62 था का ना। तो 75 हाँ एगो जी पता सर। है। चाइना, एगो हाँ, 62, पाकिस्तान, एगो इंदिरा चाइना गांधी के टाइम पाकिस्तान और बांग्लादेश के हुआ था ना फिर में। आंतरिक चलिए ठीक है, अशांति वाला सुनिएगा। एगो। 62 में जो है कि आपको है ना, 62 में जो है कि आपको क्या है, भारत भारत चाइना चीन के युद्ध लिए। के साथ है। 1971 में जो है कि आपको क्या, पाकिस्तान युद्ध भारत के साथ। साथ। और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है कि आपको लगाया गया था। कौन सा? आंतरिक अशांति के कारण जो है कि आपको लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का आता है, और आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा विद्रोह को जोड़ दिया जाता है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र को जो है विद्रोह। कि आपको जोड़ दिया जाता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। यस सर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में इसकी चर्चा हो रही है, और यह युद्ध, बाहरी आक्रमण और अशांति के आधार पर लगाया जाता है। संवैधानिक आपातकाल की बात करेंगे, इसकी चर्चा जो है कि आपको 356 में है। यह इसे राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन इसी को कहा जाता है। और जाता है। किसी जो है कि आपको, किसी जो है कि राज्य में चुनाव के उपरांत यदि कोई दल या दलों का समूह जो है कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता है। अंततः उस पर जो है कि आपको क्या लगा दिया जाता है? उस राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की शासन। सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको लगाने का अनुरोध करता है। और इसका प्रथम बार प्रयोग 1951 में किसके लिए हुआ था? पंजाब के लिए जो है कि पंजाब आपको में। किया गया था। सर और इस, हाँ सर वो बोलिए। क्लास में ना सर लगता मंत्रिमंडल लिखवा दिए सर।
मंत्रिमंडल लिखवाया है, ये तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल शासन। होगा, तो मंत्रिमंडल नहीं ही होना सर, चाहिए, तो मंत्री। एक बार आओ जैसे पढ़ाए थे फाउंडेशन में, तो उसमें लगता लिखवाए थे कि राज्यपाल के लिखित सलाह पर इस टाइप से लिखवाए थे, लेकिन क्या आज का क्लास में राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है, क्लियर है ना? जी राज्यपाल जी के जी लिखित वही सिफारिश वाला पर बोल क्या रहे लगता सर। है? हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। वहां पर क्या था? वहां पर वो तो वहां राज्य पर में राष्ट्रीय लगेगा ही ना। आपातकाल था, है ना? वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल था, ठीक है, दोनों राष्ट्रीय प्रश्न वाला अलग तो अलग केंद्रीय वाला सही है ना? अलग अलग है। ठीक तो है, जी सही तो है, सही बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही जो है कि आपको लगाया जाता है ना? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही जो है कि आपको लगता है, ठीक है। 356 के बारे में बोल रहे हैं सर। 356 जो है 356 कि तो आपको राज्य ना, वाला तो सही थे। 356 में राज्य 356 में जो है राज्य क्या? में तो अच्छा इसमें रुकिए, हम भी लिखा है फोटो लिए हैं, मंत्रिमंडल के हम भी सलाह पर। रुके 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 रुके, हम भी लिए हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसीलिए हम हम भी चेक भेजते हैं कर सर लेते हैं एक आपको। बार। रुकिए ना, हम भी लिए हैं मंत्रिमंडल के सलाह पर। देखिए क्या हम बोले हैं वहां पर, देखिए यहाँ पर बोले हैं कि इसमें इसमें जो है कि आपको देखिए ये लागू करने में लिखा होगा, पहला वाला में लिखा होगा लागू करने में कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो है कि आपको क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। इसमें लिखे होंगे कि मंत्रिमंडल के सलाह पर, किसके? इसमें लिखित उखित सिफारिश नहीं लगता है। मतलब ये जो है कि किसी राज्य में अगर, मतलब समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप मतलब नहीं समझे हैं, मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे बिहार है ना? बिहार है, जी बिहार में यस अगर सर। राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो सबसे पहले अनुमोदन कौन करवाएगा? राज्यपाल बोलेंगे। राज्यपाल किसको बोलेंगे? राज्यपाल राज्यपाल बोलेंगे राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को बोलेंगे कि साहब यहाँ पर संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, कि क्या लगा दीजिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्लियर है? अब राष्ट्रपति शासन जो है कि आपको बिहार में कौन लगाएगा? राष्ट्रपति जो है कि आपको लगाएंगे। अब बिहार का सरकार खत्म और सारा का सारा शासन व्यवस्था किसके हाथों में चला जाएगा? राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा, क्लियर है? लेकिन अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि ये कैसे मान लेंगे कि हाँ जो राष्ट्रपति लगा है सही है कि गलती है कि क्या है? राष्ट्रपति को अपने मन में आया कि ना वहां पर जो है कि हमारी सरकार नहीं है, कहीं लगा दिए। तब उसके लिए प्रावधान किया गया कि संसद में इसको बैठक बुलाना पड़ेगा। आज संसद में कितना दिनों के भीतर जो है कि सबको बैठक बुलाना पड़ेगा? 60 दिनों के भीतर जो है कि आपको बैठक 60 बुलाना पड़ेगा। उस 60 दिनों के भीतर बैठक बुलाकर इसमें कैसा विधेयक से, तो कैसा की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो है कि आपको साधारण विधेयक से जो है कि आपको पारित करेगा, और साधारण विधेयक के साथ पारित करके बोलेगा, मंत्रिमंडल बोलेगा, मंत्रिमंडल कहेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, 60 दिन में ये जो है कि आपको पारित हो गया है, मतलब ये आगे चलाते रहिए। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने एक्सटेंड करते करते मैक्सिमम कितने दिन तक लेके जा सकते हैं? मैक्सिमम 3 जो है कि आपको वर्ष तक लेके जो है कि आपको जा 3 सकते साल। हैं, क्लियर है? तो यहाँ पर जो है कि 352 में केवल और केवल बोला गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मतलब संसद में जाएगा तो एक जो है कि मंत्रिमंडल के लिखित पर होगा, बाकी 2 जगह जिसमें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इसमें किसके? सलाह पर ही हो जाएगा, उसमें लिखित सिफारिश नहीं है। अगर मंत्रिमंडल सलाह दे दिया कि कर देना चाहिए तो वो कर दिया जाएगा, क्लियर हो गया? ये बात था। सर ऑप्शन में अगर रहेगा कि ये राज्यपाल के लिखित सिफारिश पे, तो ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल राज्यपाल वाला ही जो है कि आपको मारना है ना? उस संसद का अनुमोदन की ना बात कर रहे हैं, संसद में अनुमोदन कैसे होगा उसके बारे में चर्चा वहां पे किए थे। संसद का अनुमोदन है कि संसद के द्वारा कैसे उसको अनुमोदित किया जा सकता है, क्लियर है? ठीक है, आगे ठीक है चलते हैं। सर। वित्तीय आपातकाल, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। जब देश में वित्तीय स्थिति जो है कि आपको खराब आ जाती है तो इसमें आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय या कितने भाग हैं? भाग या अध्याय की बात कर रहे हैं, 22 जो है कि आपको भाग जो है कि आपको होने वाले हैं। कितने होंगे? 22 जो है कि आपको भाग जो है कि आपको होने वाले हैं। 395 भाग 1 की बात करेंगे, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में जो है कि आपको न्यायिकता होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 को जो है कि पंचायत। भाग 9 के क को नगर पालिका। भाग 9 के ख को जो है कि सहकारी समिति। भाग 10 में जो है कि एससी एसटी का क्षेत्र। भाग 11 में संघ जो है कि राज्य क्षेत्र। भाग जो है कि आपको 15 में निर्वाचन क्षेत्र जो है कि आपको होगा। भाग 17 में जो है कि राजभाषा। भाग 18 में आपात बंद, और भाग 20 में जो है कि आपको क्या होगा? संविधान संशोधन जो है कि आपको होगा। इतना ही भाग अगर आपको याद है तो आपको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। यही जो है कि 14 को 15 को आपको याद जो है कि आपको रखना है। इसमें जो है कि सब चर्चा किया वरना न किया। आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान को जो है कि आपको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीका से क्या कर दिया गया, लागू जो है कि आपको कर दिया गया। और उस समय जो है कि आपको भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, भागों की संख्या 22 थी और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि आपको होने वाली है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भागों की बात करेंगे, भाग गणना के दृष्टि से 4 के ख 4 के ख ऐसे करके जो है कि आपको कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अनुच्छेद में क ख ग घ अगर जोड़ लेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 450 जो है कि आपको हो जाएगी। ठीक है, 450 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोलता है कि भारतीय सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता को स्वीकार कब कर दिया गया। दोहरी नागरिकता कब आया है स्वीकार, 2005 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया, भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब जो है कि स्वीकृत कर लिया गया, 2005 में किया गया। ऐसे भारत में है एकल नागरिकता, लेकिन सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता को स्वीकृत किया गया है। देखिए कैसे कैसे क्या बात कर रहा है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और नागरिकता जो है कि आपको एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। और नागरिकता संबंधित जो है कि वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है कि आपको चर्चा किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संसद को जो है कि आपको होता है। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है कि अपनाया गया है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है, तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता जो है कि अधिनियम 1955 के द्वारा जो है कि आपको नागरिकता अर्जन और प्राप्ति करने का निम्न जो है कि आपको शर्त दिया गया, जिसमें अर्जन करने की 5 विधियां बताई गई है। पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है क्या, क्षेत्र जो है कि समाविष्ट के आधार पे। हाँ, समाविष्ट मतलब कि क्षेत्र को मिला लीजिएगा तो उसको भी जो है कि आपको भारत का नागरिकता जो है कि आपको देना पड़ेगा। क्लियर है, 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात जो है कि आपको कही गई है। और 3 प्रकार से नागरिकता छीनने की बात कही गई है। 3 प्रकार से आपका नागरिकता समाप्त हो सकता है। पहला बोलता है कि स्वेच्छा से अगर त्याग देते हैं, हमारा अगर मन है कि भारत की नागरिकता हमको नहीं रखना है, त्याग देते हैं तो हमारा नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा हो रहा है कि आप ऐसा देश विरोधी काम कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आपको बर्खास्त जो है कि आपको कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ देश व्यापी आप बात कर दिए जिससे क्या हो गया, देश का जो है कि सहिष्णुता का खंडन हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको जो है कि आपको बर्खास्ती कर दिया जाएगा। और तीसरा है कि सरकार के द्वारा अगर वंचित कर दिया जाता है, अगर आप किसी भी देश से जो है कि आपको देश की नागरिकता ले लेते हैं तो सरकार आपको क्या कर देती है, अपने देश की नागरिकता देने से वंचित कर देती है ना। तो ऐसे में भी जो है कि आप अपनी नागरिकता को त्याग जो है कि आपको सकते हैं। तो 3 प्रकार त्यागने का है और 5 प्रकार क्या है, ग्रहण करने के लिए। कितना प्रकार है, ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार जो है कि आपको होने वाला है। चूंकि भारत में दोहरी नागरिकता का अवधारणा का कोई जो है कि आपको संवैधानिक आधार नहीं है, इसलिए वर्ष 2000 ईस्वी में गठित एक समिति का गठन किया गया 2000 में, जिस समिति का नाम था एलन सिंघवी समिति। कौन सा समिति है, 2000 में एलन सिंघवी समिति के सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के वैसे जो है कि आपको नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया है। मतलब समझिएगा क्या बोल रहा है, मतलब समझिएगा। जैसे अब कोई देश जो है कि आपको अमेरिका है ना, अमेरिका में जो है कि आपको भारत का कोई व्यक्ति जो है कि आपको जाकर क्या किया है, बस गया है। बात समझ रहे हैं ना, भारत का कोई व्यक्ति जाकर कहाँ बस गया है, अमेरिका में जाकर जो है कि आपको बस गया है। और अमेरिका में जो है कि ऐसा परिस्थिति आ जाए कि अमेरिका से सबको भागना पड़े, तो उस समय तो फिर आएगा तो भारत क्या कहेगा, भारत कहेगा कि जो हमारा टर्म्स कंडीशन है उसको फुलफिल कीजिए, या तो 8 साल 10 साल रहिए हमारे यहाँ तब नागरिकता देंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत बोलता है कि अगर हम ऐसी स्थिति रखते हैं तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया वर्ष 2000 ईस्वी में, जिसका नाम था एलन सिंघवी समिति। और बोला गया क्या कि ऐसे व्यक्ति अगर कोई आते हैं जहां पर आपातकाल की स्थिति होती है, अगर ऐसे व्यक्ति भारत में प्रवेश करते हैं तो उसको हम क्या दे देंगे, भारत का नागरिक जो है कि आपको बनाकर उसको दर्जा जो है कि हम आपको देने का काम जो है कि आपको करेंगे। और ये समिति अपना रिपोर्ट कब लाती है, तो यह समिति अपना रिपोर्ट लाती है 2005 में जो है कि आपको लाती है, और इसी के आधार पर जो है कि आपको दिया जाएगा। बस इसी बात को लिखा गया है 2005 में जो है कि आपको लिखा गया है। क्लियर हो गया, आप बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ सर, तो मतलब अगर पूछे कि भारत में कैसा है तो दोहरी बोलेंगे सर। भारत में एकल कैसा है, एकल नागरिकता है, लेकिन प्रावधान किया गया, सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया कि ऐसे जैसे आप भारत का नागरिकता छोड़ के आप बांग्लादेश चले जाते हैं, मान लेते हैं बांग्लादेश आप चले जाते हैं, और बांग्लादेश में ऐसा कुछ जो है कि आपको
कारणवश कुछ ना कुछ हो गया, तो बांग्लादेश से आइएगा तो सरकार आपको क्या कहेगी, आपको 7 साल रहना होगा, 10 साल रहना होगा, उसके बाद हम नागरिकता देंगे। तो सरकार ऐसी स्थिति में आपको नागरिकता देगी, किस आधार पे, ये दोहरी नागरिकता अधिनियम के आधार पे जो है कि आपको देगी। और दोहरी नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो वर्ष 2005 का जो है कि एक्ट है, इसी एक्ट के आधार पे जो है कि आपको मतलब ये देगी। ऐसे तो सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना सर? हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, तभी जो है कि आपको दे रही है। समिति इसके लिए सिफारिश की है, 2000 का गठन समिति है, ये 2005 में किया स्पेशल गया, तब जो है कंडीशन कि हो आपको गया देगा। सर ऐसा? हाँ ये कंडीशन पे ही है, ऐसा नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ये कंडीशन पे ही है ना, कंडीशन पे ही। इसीलिए सर नागरिकता ये संशोधन आज अधिनियम पता चला 2005 सर में, हमको, लेकिन है ना, इसके पहले नहीं 2005 पता में जो था। है कि आपको सभी देशों के जो है कि आपको भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान किए करने के बाद जो है कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जो है कि अब प्रावधान को शामिल किया गया है। मतलब कि यह प्रावधान कहाँ कहाँ के लिए वैलिड नहीं है, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वैलिड नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई व्यक्ति भाग के भी आता है तो ऐसा नागरिकता नहीं दिया जाएगा, बाकी देशों से आ जाता है ना, तब ऐसा जो है कि प्रावधान किया गया। क्लियर हो गया बात, चलते हैं आगे। जी सर समझ गए। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित आर्टिकल नंबर किस में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 में होने वाला है। किसमें होगा, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और 19 जो आर्टिकल को पढ़िएगा तो ये मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में होगा। और भारतीय संविधान के मूल अधिकार की बात करेंगे, मूल अधिकार भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में जो है कि आपको कितने मूल संविधान में जो है कि आपको होने वाले हैं, 6 जो है कि आपको होने वाले हैं। संपत्ति का तो अधिकार 7वां हटा नंबर दिया। का जो है कि आपको हट गया, जो हटा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के कानूनी हो गया। अधिकार को है ना मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी कर दिया गया। उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 44वां अधिनियम 1978 का जो है कि आपको था। और इसी के तहत मोरारजी आर्टिकल नंबर देसाई का। 19 के कौन सा आर्टिकल को हटाया गया, 19 के कौन से आर्टिकल को निकाला गया, हाँ एफ का मतलब हो गया छठा, 19 का छठा। और आर्टिकल नंबर 31 को निकालकर, आर्टिकल नंबर 31 को निकालकर आर्टिकल नंबर 300 के क में रखा गया। और 300 के क अगर बात करेंगे कौन से भाग में आता है, तो कौन से भाग में आएगा, 300 के क भाग 12 में जो है कि आपको आएगा। यहाँ पर जाकर इसको समाविष्ट जो है कि आपको कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में मूल अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। एक है समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर कहां तक, 18 तक होने वाला है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर कहां तक, 22 तक होने वाला है। तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23-24 में। चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28 में। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29-30 में। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 32 में जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना। इसी में से कौन पूछ रहा है, आर्टिकल नंबर 19 पूछ रहा है, इसमें किसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 को जब पढ़िएगा तो 19 का सेक्शन 1 बोलता है क्या है, 19 का 1 बोलता है कि बोलने की आजादी है। दूसरा क्या बोलता है, 19 का 2 बोलता है कि शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने और एकत्रित होने की आजादी आपको भारतीय संविधान जो है कि आपको देता है। तीसरा क्या बोलता है, संघ या संगठन बनाने की आजादी जो है कि आपको संविधान देता है। और चौथा क्या बोलता है कि भारत के किसी भी स्थान पर, भारत के किसी भी स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। 19 का 4 जो है कि आपको देता है। 5 क्या बोलता है 19 का, कि भारत के किसी भी स्थान पर जब घूमने जाइएगा तो वहां पर रह सकते हैं, बस सकते हैं। इसकी आजादी कौन देता है, 19 का 5 देता है। 19 का 6 यही संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और 19 का 7 की बात करेंगे, वहां पर जहां पर आप बस सकते हैं, वहां पर व्यापार करने, स्वरोजगार करने की आपको क्या देता है, भारतीय संविधान जो है कि आपको आजादी देता है। क्या देता है, आजादी देता था। यही जो है कि 19 का जो है कि आपको सेक्शन था। क्लियर है, आगे चलते हैं। और मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। ये सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए। चलिए ठीक है, सब हो चुका है ना। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। वर्तमान एग्जाम में निम्नलिखित प्रश्न का अक्सर पूछा जाना, देखिएगा अक्सर पूछा जाना, जैसे प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी जो है कि घूमने का अधिकार, निजी भवन पर तिरंगा फहराने का अधिकार। यह सभी अधिकार मौलिक अधिकार के किसके अंतर्गत आते हैं, यह सभी अधिकार मौलिक अधिकार के आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। क्लियर है,
19 के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या क्या आता है, गरिमापूर्ण जो है कि आपको क्या करना, गरिमापूर्ण जो है कि आपको जीवन जीने का अधिकार जो है कि आपको देता है। साफ हवा का, साफ पर्यावरण का अधिकार जो है कि आपको कौन सा आर्टिकल देता है, ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा जाता है, आर्टिकल 21 देता है। और प्राण एवं मनपसंद दैहिक अपना, स्वतंत्रता है ना सर हाँ इसमें। प्राण एवं अरे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लैंग्वेज हो गया, और इसी में जो है कि हवा का अधिकार पूछेगा, साफ हवा का जी अधिकार, सर। साफ पर्यावरण, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। बस वो यस पूरा सर। एक शब्द हो गया, और इसी के अंतर्गत सब जो है कि आपको रखा गया है। साथ साथ अपने मनपसंद जो है कि लड़की के साथ, जीवन साथी के साथ जो है कि आपको शादी ब्याह करने का अधिकार, ये भी कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल नंबर 21 जो है कि आपको देता है। क्लियर है। निजता का अधिकार की बात करेंगे, यह किस जो है कि केस के तहत ये फाइंड किया गया निजता का अधिकार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो केएस जो है कि आपको पुट्टा स्वामी केस में जो है कि आपको निजता का अधिकार को जो है कि आपको फाइंड जो है कि आपको किया गया। और विदेश घूमने का अधिकार है ना, और प्राथमिक जो है कि शिक्षा का अधिकार, ये किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 21 के क में जो है कि आपको होने वाला। सर इमरजेंसी टाइम ही नहीं ना ठीक कर सकते हैं सर, हाँ, मतलब हटा विदेश सकते घूमने का अधिकार ये निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, विदेश घूमने वाला। यही क्या दिक्कत सिंपल है ना सर कि इसको हटा नहीं सकता इमरजेंसी में भी। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर सब आर्टिकल को क्या किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है आपको किस समय, ये आपातकाल की स्थिति में। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 20 बोलता है कि एक अपराध के लिए एक सजा जो है कि आपको होता है, और खुद के गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, और जो सजा होगा उसी समय के कानून के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, सजा जो है कि आपको दिया जाएगा। तो ये सजा वाला भी प्रावधान रहेगा। आर्टिकल 21 जो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, मनपसंद जो है कि आपको शादी करने का अधिकार, विदेशी यात्रा घूमने का अधिकार, ये सब आर्टिकल जो है कि आपको रहने वाला है, ठीक ना, रहने वाला है। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे थे आप। हम ही बोल रहे थे सर कि विदेश घूमने का अधिकार 19 में नहीं आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 19 में विदेश कैसे घूम सकते हैं, वो भारत की बात कहा गया। भारत के अंदर भी किसी भी जो है कि आप स्थान पर घूम सकते हैं, सब जगह भारत की चर्चा की गई है, उसमें जो है कि विदेशी चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, वहां भारत की चर्चा किया गया। ठीक है सर। आर्टिकल 19 को अगर प्रतिबंध लगाना है तो उसमें आर्टिकल 359 लाना में पड़ता है सर। देखिए 300 जब जो है कि आपको क्या लगता है, 352 लगता है, तो उसका सब क्लॉज सुने, 358 और 359 दोनों लगता है, ठीक ना। 19 को अगर प्रतिबंधित करना है तो 359 जो है कि आपको लगाना पड़ेगा, है ना, 359 जो है कि आपको लगाना पड़ेगा। देखिएगा 352 लगेगा, उसी समय 358 भी लग जाएगा। 358 में बोला गया है कि आपको मौलिक अधिकार में 2 अधिकार को छोड़कर सबको जो है कि खंडित किया जाएगा, जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 होगा, ये 358 में बोला गया है। और 359 लगाएंगे ना, 359 लगाएंगे तो पूरे तरीका से 19 वाला सेक्शन को ना क्या कर देगा, उड़ा देगा। मतलब 359 लगेगा तो 19 वाला पूरा उड़ जाएगा सेक्शन, ठीक है, 19 पूरा उड़ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कि मतदाताओं का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही यह जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य है। यह एक प्रकार का कैसा है, यह एक प्रकार का संवैधानिक जो है कि आपको अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है आपका, वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक जो है कि आपको अधिकार है। क्लियर है, संवैधानिक अधिकार। चलते हैं आगे। अरे इतना कम लोग कैसे हैं आज क्लास में, इतना अच्छा डिस्कशन करवाते थे, कम। चलिए 2 दिन से छूटल ना था सर। अरे कल तो दिन में क्लास होवे किया है, कल दिन के बाद बंद हुआ है क्लास। अब बहुत जगह गृह प्रवेश और पूजा है, इसीलिए बहुत लोग सब उधर ही कहीं गए होंगे। आज बहुत पूजा पाठ है। IPL चल गया हुआ सर। अच्छा, तो हो सकता है कहीं, है ना। कल आपका 10 से 12 तक क्लास लेवे किए हैं, 10 से 12 लेने के बाद क्लास बंद हुआ है। और आज आपका जो है कि आपको 2 बजे के बाद लाइट जो है कि सही हुआ है, तो फिर जो है कि शाम वाला क्लास हुई है कि आज, है ना। कल से तो आपको तो सूचना दे ही दिए थे, ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल ही दिए थे। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किस वर्ष जो है कि अपनाया गया था, प्रभावी हुआ था, तो कब का है राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 का होने वाला है। कब का है, 2005 का जो है कि आपको होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन को ही कहते हैं सूचना का अधिकार, जो है कि आपको कहते हैं RTI, इसी को कहा जाता है। यह RTI से किसी भी चीज की आप क्या ले सकते हैं, जानकारी जो है कि आपको ले सकते हैं। और यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार के संबंधों के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
आरटीआई विधेयक भारत सरकार के द्वारा संसद में 15 जून 2005 को क्या किया गया, ये भी डेट पूछा हुआ है। 15 जून 2005 को ये पारित हुआ है संसद में, लेकिन लागू कब से हुआ है, लागू देख लीजिएगा 12 अक्टूबर 2005 से जो है कि आपको प्रभावी हुआ है, मतलब ये लागू हुआ है। और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, आरटीआई लगाया जो है कि आपको जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के 1 के तहत इसे रखा गया है, किसको, आरटीआई को रखा गया है। और सूचना का अधिकार वर्तमान में क्या होने वाला है, एक मौलिक अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। 19वां नंबर सवाल देखिएगा क्या बोलता है। 19वां नंबर सवाल, 19वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आ गया प्रश्न, बताइए क्या आंसर होगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। स्पीकर लोकसभा। हाँ, स्पीकर लोकसभा। अगर लोकसभा अध्यक्ष न रहेगा तब कौन करेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष न रहे तब क्या करे, कौन करेगा, उपसभापति राज्यसभा का। उपसभापति जो है कि आपको करेगा, कौन करेगा, सभापति जो है कि आपको करेगा। राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता है क्योंकि यह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है ना। उपाध्यक्ष नहीं ना साहब, आप पीछे चल रहे हैं, है ना। ओहो, नेटवर्क इशू है क्या, आवाज फंस के जा रही है क्या। नहीं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा संयुक्त अधिवेशन की बात, संयुक्त अधिवेशन ये भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 108 में इसकी चर्चा है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को, बुलाते की बात करेंगे, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जो है क्या आपको बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये किस आर्टिकल के तहत वर्णित है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है 118 के 4 के तहत जो है कि आपको वर्णित है। संयुक्त अधिवेशन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। 118 के 4 है या वो वाला है, वो है ना जो राष्ट्रपति का उपसभापति ना यही है। 118 के 4 के तहत जो है कि आपको ना लोकसभा के अध्यक्ष जो है कि आपको करता है, इसकी जो है कि आपको अध्यक्षता है ना। इतना बार चेक किए हुए, किस चेक करे इसमें, आप पर चेक कीजिए, हमर फाइनल किए, बहुत बार चेक किए हुए हैं। आगे चलते हैं। ये संयुक्त जो है बैठक राष्ट्रपति दो था सर एक जगह, कहाँ 118 का 2 पढ़ लिए जी, पहला बार दे बुक किसी ना सही। आगे चलते, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति क्या आपको बुलाया जाता है, राष्ट्रपति इसका अध्यक्षता क्या आपको नहीं करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा का यह लोकसभा के जो है कि आपको नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। कौन सा, संयुक्त अधिवेशन। अर्थात अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा जो है कि आपको क्या होता है, शक्तिशाली जो है कि आपको होता है। यदि विधेयक बैठक में दोनों सदन में उपस्थित जो है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प को पारित कर दिया जाता है, और यह दोनों जो है कि आपको सदनों के द्वारा जो है कि आपको पारित समझा जाता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग में पारित अगर हो गया ना तो समझा जाएगा कि दोनों सदनों से क्या हो गया, पारित जो है कि आपको हो गया। अब तक 3 बार जो है कि आपको क्या बुला लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन जो है कि आपको बुलाया गया है। पहला बार दहेज प्रथा पर बुलाया गया है, कब, 1961 का होने वाला है। दूसरा है बैंक सेवा जो है कि आपको बैंक के विधेयक पर बुलाया गया, कब, 1978 का होने वाला। और तीसरा है पोटा आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा के लिए बुलाया गया, कब, 2002 में जो है कि आपको बुलाया गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर सवाल। 20वां सवाल बोलता है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा है। दीर्घोत्तर ये मतलब सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो है कि सबसे लंबा जो है कि आपको रहा है, लगभग 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल जो है कि आपको रहा है। देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का प्रमुख, राष्ट्रपति भारत में राज्यों का प्रमुख होता है, अर्थात वह देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि देश का वास्तविक जो है कि आपको शक्ति किसके हाथों में होती है, तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम जो है कि नागरिक माना जाता है, और यह देश का सर्वोच्च जो है कि आपको पद राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि संघ की सभी जो है कि कार्यकारी शक्ति किसके अंदर निहित होगी, तो यह जो है कि राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। और ये राष्ट्रपति अपने से या सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करेंगे, इसका निष्पादन जो है कि आपको कर सकेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद एवं राज्य के विधानसभा के चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि इसमें क्या लेते हैं,
भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितना साल चाहिए? 35 साल चाहिए। और कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल 5 वर्षों से होता है और 5 वर्ष की गिनती शपथ ग्रहण के दिन से जो है कि आपको शुरू होती है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 2 बार जो है कि राष्ट्रपति पद का ग्रहण जो है कि आपको लिया था और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कि आपको एस राधाकृष्णन जो है कि आपको थे। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम वैज्ञानिक क्या थे? वैज्ञानिक जो है कि आपको राष्ट्रपति रहने वाले हैं। आगे चलते अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा? 73वां नंबर का, क्या नंबर का? 73वां नंबर का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 73वां 1992 1992-93 में जो है कि आपको आया था। कब आया था? 1992-93 में लागू हुआ था। डेट कब सा? 93 हाँ 92 में आया, 93 में पारित हुआ, लागू हुआ था 24 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? 24 अप्रैल को जो है कि आपको पारित हुआ और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 2012 का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। सरदार पटेल जो है कि आपको भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम क्या बने? उप प्रधानमंत्री जो है कि आपको बने थे। क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री। हाँ, उप प्रधानमंत्री की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, आना उप मुख्यमंत्री की चर्चा है। ये राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या बना दिया जाता है? उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और उप जो है कि आपको क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है कि आदमी जो है कि आपको क्या ना करे? बगावत ना करे, इसीलिए जो है कि आपको बनाया जाता है। ऐसा संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। वहां पर प्रधानमंत्री का जिक्र है, मुख्यमंत्री का जिक्र है, लेकिन उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जिक्र कहीं संविधान में देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद का कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए लिख दिया ना यहाँ पर, यह राजनीतिक कारणों से क्या किया गया? इसको बनाया गया कि राजनीति में मतभेद न हो। पटेल को गुजरात के बारदौली सत्याग्रह से लोकप्रियता मिली थी और देश के आजादी के बाद भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने अर्थात भारतीय एकीकरण में पटेल की मुख्य जो है कि आपको भूमिका थी। एक था सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक थे बीपी मेनन। कौन थे? बीपी मेनन थे। हाँ, बीपी मेनन, ये दोनों ने जो है कि आपको क्या किया? पूरा भारत को वही ना मिला था सर, बारदौली। हाँ, पटेल जो है कि बारदौली के महिलाओं के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। बीपी मेनन और पटेल के द्वारा भारत को क्या किया गया? एकजुटता जो है कि आपको किया गया। भारत को एक जो है कि आपको माला में पिरोया गया था। इसलिए लौह पुरुष जो है कि आपको किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत के बिस्मार्क के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत के आयरन लेडी के नाम से कौन मशहूर है? तो इंदिरा गांधी जो है कि आपको मशहूर होने वाली। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में होने वाला है। और यह जो है कि किसकी प्रतिमा है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा जो है कि आपको होने वाली है। जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा जो है सर वो नर्मदा नदी पर ना है। हाँ, साधु बेट द्वीप जो है कि आपको केवड़िया गुजरात नर्मदा के किनारे जो है कि आपको बनाया गया है। क्लियर है? नर्मदा के किनारे जो है कि आपको। चले आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल लंबा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नेहरू ने जो है कि मुख्य भूमिका निभाई थी। बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग कमीशन, इसी को क्या कहा जाता है? कहीं कहीं देखिएगा पांडुलेखन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। इसी को ड्राफ्टिंग कमीशन, पांडुलेखन समिति कहा जाता है ना। इसी को एक जो है कि और हिंदी में क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग को प्रारूप समिति। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति। तीनों जो है कि आपको एक ही बात होने वाला है। तीनों के अध्यक्ष कौन थे? तीनों के अध्यक्ष जो है कि बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको थे। और ये स्वतंत्र भारत के जो है कि प्रथम कानून मंत्री की बात करेंगे, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये भी जो है कि आपको बी आर अम्बेडकर जो है कि आपको थे। और 1954 में भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता, वास्तुकार, शिल्प में आधुनिक युग का मनु जो है कि आपको कहा जाता है। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इन्हें भारत कोकिला के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। तो भारत कोकिला कौन हो गया? सरोजिनी नायडू जो है कि आपको हो। आगे चलते हैं, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली जो है कि भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है कि आपको थी।
आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 23वां नंबर सवाल। 23वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघीय क्षेत्र है। संघीय क्षेत्र की बात करेंगे कौन है, दादरा नगर हवेली जो है कि आपको होने वाला है। और दादरा नगर हवेली और दमन दीप को क्या कर दिया गया, दोनों को अब एक साथ जो है कि आपको मर्ज जो है कि आपको कर दिया गया। आगे चलते हैं, देखिएगा यह जो है कि गुजरात और महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा जो है कि आपको कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली दमन दीप। 1954 से पूर्व जो है कि इस पर किसका नियंत्रण था, पुर्तगालियों का जो है कि आपको नियंत्रण था। 11 अगस्त 1961 के बाद दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में जो है कि आपको सम्मिलित किया गया। दादरा नगर हवेली और दमन दीप को संघ राज क्षेत्र का विलय जो है कि आपको कब हुआ था, 2019 में इस दोनों का विलय कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया और दोनों एक साथ जो है कि आपको मिलकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीप के नाम से जो है कि आपको दिया गया। और यह अस्तित्व में कब आता है, तो यह अस्तित्व में आता है 2020 में 26 जनवरी को अस्तित्व में आता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम की बात करेंगे, इसका पुराना नाम क्या था, नेफा था। नेफा का पूरा नाम होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है कि आपको होता है, क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको बनाया गया और 1957 को 1987 होगा, कब होगा, 1987 में कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको, एपी को, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। मिजोरम को 1972 ईस्वी में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में भारत का ये जो है कि आपको क्या बना, मिजोरम जो है कि आपको राज्य बना, है ना। मेघालय की बात करेंगे, मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक जो है कि आपको स्वायत्त शासी राज्य के रूप में गठित जो है कि आपको किया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किसको दे दिया गया, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कि आपको दे दिया गया। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, किसको देता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा के सभापति किसको देगा त्याग पत्र, उप सभापति। गलती हो गया ना, फिर हम यही चाह रहे थे गलती हो। ये क्वेश्चन सब बार पूछते हैं, गलती हो जाता है। हाँ क्या होगा आंसर राइट, क्या पूछे सर क्वेश्चन, कहाँ है दिमाग, क्लास में रहिए ना, कहाँ बाहर निकल जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति होगा सर, राष्ट्रपति सर, जैसे कि उपराष्ट्रपति ना होता है सर, सभापति की बात करेंगे तो सभापति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन उप सभापति की बात करेंगे, उप सभापति किसको देता है, सभापति देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। सही है, उपराष्ट्रपति को जो है कि आपको देने का काम करेगा। चलिएगा, बताइएगा भारत के जो है कि आपको प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति। मंत्री अगर आपको त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा, मंत्री त्याग पत्र, ये सर स्पीकर को सर, मंत्री स्पीकर को देगा। सही है, राष्ट्रपति आंसर होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति आंसर होगा। मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। लेकिन हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। सीएजी अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को जो है कि आपको देगा। मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा, मुखिया देगा, मेयर को देगा। मुखिया जो है कि आपको मेयर का कला जाएगा देने के लिए सर, तो मेयर को मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट का वो होता है ना सर। हाँ, तो मेयर से मुखिया से मेयर को क्या संबंध है, दोनों का संबंध क्या है कि मेयर होता है नगर वाला के लिए ना सर। हाँ, तो उसका इससे संबंध क्या है, मुखिया ग्रामीण का पत्र किसको देगा, बताइए, सरपंच को, सरपंच को, गलत हो गया, उप मुखिया। चलिए ठीक है, एक आदमी का आंसर आ गया, सुनाई दे दिया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जो है कि जाकर अपना जो है कि आपको त्याग पत्र देगा। किसको, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जाकर अपना त्याग पत्र देगा। याद रखिएगा, आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ। हाँ, जिला मुख्यालय, जिला में बैठता है, हाँ जिला मुख्यालय में बैठता है, मंडल में ना सर, जिला मुख्यालय में बैठता है, जिला मुख्यालय। आगे चलते हैं, जहाँ पे डीएम ऑफिस होता है उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। समाल है, आगे चलते। कौन है मार्केट में, जो बंद कीजिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। आगे चलते, योजना आयोग की बात करेंगे। योजना आयोग कैसी निकाय है, योजना आयोग कैसी निकाय है, ना संवैधानिक ना वैधानिक
हाँ, ये जो है कि आपको गैर संवैधानिक जो है कि आपको निकाय जो है कि आपको होने वाला एक प्रकार का ये परामर्शीय निकाय होगा। क्या होगा? परामर्श देगा, मतलब कि ये सूचना को आदान प्रदान कर सकता है। परामर्शीय निकाय होगा, ना तो ए होगा, ना ही बी, ना ही सी और ना ही डी जो है कि इसका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। योजना आयोग का निर्माण भारतीय संविधान द्वारा नहीं किया गया, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया। योजना आयोग एक जो है कि सलाहकारी गैर संवैधानिक संविधान 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 जो है कि आपको 73 निकाय होने वाला, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। एक कैसा है? एक सलाहकारी जो है कि आपको निकाय होने वाला है। कौन सा? योजना आयोग जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करेंगे। कौन होता है? इसके प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग हो हाँ, गया अभी है। आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। यही इसी का नाम नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, ठीक ना। इसी का प्रथम जो है कि आपको अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम अध्यक्ष की बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो है कि नरेंद्र आपको थे। मोदी। इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जो है कि आपको थे और जो है कि आपको कौन है? श्री जो है कि आपको संटेक सिंह अहलुवालिया जो है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है कि आपको थे। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का जो है कि आपको बनाना होता है। और वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर इसी के जगह पर जो है कि आपको 2015 में कौन सा आयोग आया था? नीति आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 26वां सवाल बोलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना साल? 65 साल। जबकि हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट में कितना साल? हाई कोर्ट में जो है कि आपको 62 साल। कितना साल? हाई कोर्ट में जो है कि आपको 62 साल, सुप्रीम कोर्ट में जो है कि आपको 65 साल। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए कि एडॉक जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? एडॉक जजों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश, एडॉक जजों की नियुक्ति जो है कि आर्टिकल नंबर 127 के तहत होती है। किसके तहत होती है? 127 के तहत होती है। और 128 के तहत याद रखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अपने पद पर फिर से क्या करने, कार्य करने के लिए लौटते हैं। 128 के तहत जो है कि आपको लौटते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, किसमें है? ये 131 में सुप्रीम कोर्ट का क्या होने वाला है? मूल क्षेत्राधिकार जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपना जो है कि आपको इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। और राष्ट्रपति जो है कि आपको संविधान पद की गोपनीयता की शपथ जो है कि आपको दिलवाता है। यदि सभी जो है कि आपको न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये जो है कि आपको राष्ट्रपति को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता और पेंशन ये भारत सरकार के किससे? भारत सरकार के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के न्यायाधीश को उस राज्य में उच्च न्यायालय में स्थित होता है जो राज्यपाल के पद पर जो है कि आपको शपथ जो है कि आपको दिलवाता है। मतलब बोल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलवाता है? तो ये राज्यपाल जो है कि आपको शपथ दिलवाता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता की बात करेंगे, कहां से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जबकि पेंशन की बात करेंगे, पेंशन संघ के संचित निधि से दिया जाता है ना। भारत मतलब संघ के संचित के, किनके तरफ से ये दिक्कत हो रहा है? सुनील गुप्ता। पता नहीं चल, सुनील गुप्ता जी, सुनील, है ना? आपके तरफ से ऐसा आप बंद कीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो सभी न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के, देखिए राष्ट्रपति कितना हिट टॉपिक है। 10 गो क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें से 5 गो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहा है? राष्ट्रपति से निकल के आ रहा है। इससे भी अनुमान आप लगा सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है ना। राष्ट्रपति एकदम हिट टॉपिक है, एकदम मजबूत करके जाइएगा। क्वेश्चन 2 गो से 3 गो फिक्स है पॉलिटी में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है? देखिएगा, सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है ना। चलिएगा ठीक है, नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरा होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा सदस्य होना चाहिए। देखिएगा यही गलती दिया है। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य के लिए कितना साल उम्र चाहिए? 25 साल चाहिए। तो पहले बोल दिया है कि जिसका 35 साल पूरा हो चुका है उसका क्या 25 साल नहीं हुआ होगा? आप खुद सोचिए।
तो ऑलरेडी जब 25वां पूरा हो गया तब ना 26 27 करके 35 तक गया होगा, जब जिसका 25 नहीं होगा वो 35 कहां से पूरा लेगा, तो ऑलरेडी पूरा होगा। तो यही जो है कि आपको क्या गलत है, और कोई भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या क्या निम्नलिखित शर्त है, भारत के नागरिक होना चाहिए, वह जो है कि उसका उम्र की बात करेंगे 35 साल उसकी उम्र जो है कि आपको होनी चाहिए, है ना। वह लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन योग्य होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर लिख दिया है लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन योग्य होना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य के लिए कितना साल, 25 साल चाहिए। 25 लेकिन पर लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, वही चीज ऊपर में लिखा था कि लोकसभा का सदस्य हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तो क्या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, होगा तब भी नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनिएगा, और किसी समय जो है कि आपको लाभ पद पर ना हो चुनाव के समय, साथ साथ याद रखिएगा कि इसके लिए अनुमोदक और जो है कि आपको क्या होता है, प्रस्तावक सदस्य होता है। तो अनुमोदक सदस्यों की संख्या कितनी होती है 50 राष्ट्रपति चुनाव के लिए, 50 जो है कि अनुमोदक सदस्य होता है। और प्रस्तावक की बात करेंगे, प्रस्तावक 50 सदस्य कितना होता है, 50 जो है कि इसके दोनों प्रस्तावक जो है 50 कि आपको सदस्य होते हैं। और इसमें कितना 1000 रुपए की राशि जमानत राशि के तौर पर जमा करनी होती है, 15,000 रुपए की राशि आरबीआई के खजाने के पास जमा करनी होती है। और 1/6 से अगर कम जो है कि जमानत राशि वोट आया तो जमानत राशि को क्या कर लिया जाएगा, जब्त जो है कि आपको कर लिया जाएगा। और इसके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि भाग लेते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के इसके बिना चुनाव होगा सर। अब जो है कि आप आएगा तो जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, कितना बार तो ग्रुप में करवा चुके हैं कि अब अगर जो भी नियुक्ति होगा उसमें जम्मू कश्मीर भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन थे। कौन थे, सीवी जो है कि आपको रमन थे। भारत रत्न जो है कि आपको देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, और इसकी स्थापना जो है कि 1954 में किया गया है, ठीक ना। और 1954 में इसकी स्थापना किया गया, उसी समय 3 व्यक्तियों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को जो है कि आपको दिया गया। ये 3 व्यक्तियों को कब मिला है, वर्ष 1954 में ही जो है कि 3 व्यक्तियों को जो है कि आपको दिया गया है। और सीवी रमन को जो है कि आपको नोबेल प्राइज जो है कि आपको प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए जो है कि आपको दिया गया था। कब दिया गया था, प्रकाश प्रकीर्णन की खोज के लिए दिया गया था। हाँ 1930 में जो है कि आपको नोबेल प्राइज, कब है 1930 का जो है कि आपको नोबेल प्राइज, है ना। आगे चलते हैं, मिला 1954 में ना सर। अरे ये भारत रत्न मिला है जी या नोबेल प्राइज है, दोनों में अंतर नहीं लिख रहा है आपको, है ना। आगे चलते हैं, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम जो है कि भारतीय, प्रथम जो है कि आपको प्रथम वैज्ञानिक एवं भारतीय, और दूसरे जो है कि आपको व्यक्ति कौन थे, सीवी रमन जो है कि आपको थे, है ना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो है कि भारतीय की बात करेंगे, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किसके लिए दिया गया, गीतांजलि के लिए जो है कि आपको दिया गया था। और डॉक्टर जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, और भारत के प्रथम जो है कि आपको क्या थे, प्रथम जो है कि वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी जो है कि आपको थे। और हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए बनाने में प्रथम वाले वैज्ञानिक कौन थे, हरगोविंद खुराना थे। तो बताइए कि जेपी को, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, जयप्रकाश नारायण 1999 में शायद। 1999 में मिला। कब मिला है, 1999 क्लास देखा कीजिए, ठीक ना, वही क्लास में आज बताया है 1999 में जेपी को मिला था। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। हाँ आज क्लास हुआ ना 5 बजे लाइव वाले में, है ना। ये लिंक तो डालें, है ना, लिंक तो डालेंगे, देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। इग्नोर मत कीजिएगा, वो क्लास सफिशियंट है, बहुत ज्यादा डिस्कशन उसमें होता है। नहीं हो मन है लिखने का, कान में लगा के 2 गुना में सुन जाइएगा, लेकिन सुन जाइएगा जरूर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है 29वां नंबर सवाल। 29वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किस दिन जो है कि आपको राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। देख लीजिए, खोज लीजिए। उसके अलावा कौन है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो है कि आपको क्रिसमस डे जो है कि आपको होता है, इसी दिन जो है कि आपको राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय अवकाश देश भर में 3 दिन होता है, एक हो गया 26 जनवरी को, दूसरा हो गया 15 अगस्त, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को जो है कि आपको मनाया जाता है। क्लियर है। यह 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, और यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवकाश है जो ईसा मसीह जो है कि आपको जन्म की याद में जो है कि आपको मनाया जाता है। और यह जो है कि अवकाश दुनिया भर में अरब देशों में जो है कि आपको मनाया जाता है। और भारत में इस दिन जो है कि राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता है।
भारत के पूर्व जो है कि आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को एक भारत में दिवस मनाया जाता है, इसको कहते हैं सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? गुड गवर्नेंस। सुशासन दिवस जो है, हाँ इसी को गुड गवर्नेंस डे जो है कि आपको कहा जाता है, सुशासन दिवस को जो है कि आपको कहा जाता है। और सुशासन दिवस जो है कि आपको इसको, और सुशासन बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नीतीश कुमार प्रसिद्ध है। कौन है? नीतीश कुमार जो है कि आपको होने वाला, लेकिन अभी नहीं है। भारत में निम्नलिखित जो है कि आपको दिवस को राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र जो है कि आपको घोषित किया गया था। आगे 1930 में 15 अगस्त को जो है कि स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कि 1868 होगा। कब लाल होगा? बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था ना सर इसी दिन। हाँ, इस दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है कि आपको जन्म हुआ था 2 ही अक्टूबर को 1869 में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, तीसवा और आखिरी सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सबसे प्राचीन भाषा की बात करेंगे, ये कौन है? तमिल जो है कि आपको होने वाली है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित जो है कि आपको होने वाली है। और मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषाओं का जिक्र था? 14 भाषाओं का जिक्र था। कितना? 14 भाषाओं का। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। 15वें भाषाओं के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 21वें नंबर का संविधान संशोधन करके वर्ष 1967 को, है ना, सिंधी को जो है कि आपको जोड़ा गया। उसके बाद नमक को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कौन संविधान संशोधन के तहत? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद बोर्ड मास को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के तहत जो है कि आपको जोड़ दिया गया। और टोटल लैंग्वेजों की संख्या की बात करेंगे, 2003 था। टोटल लैंग्वेजों की संख्या की बात करेंगे, सर 10 करके 22 जो है कि आपको था। कौन सा इसमें विषय कहाँ है जी? अरे उसमें पंचायती राज में विषयों की संख्या थी 29 कार्य क्षेत्र, 18 जो है कि कार्य क्षेत्र नगर पालिका के लिए। इसमें कहाँ कोई विषय था, है ना? किसमें विषय की बात कर रहे हैं? कहा इसमें कोई विषय? अच्छा, किसी और में होगा सर। अरे पंचायती राज में जो है कि आपको 29 कार्य क्षेत्र या विषय को रखा गया था, और नगर पालिका के लिए 18 कार्य क्षेत्रों को रखा गया था। ये जो है कि आपको था। ठीक है, देखिएगा 2004 में तमिल को जो है कि आपको शास्त्रीय भाषा का भी जो है कि दर्जा प्रदान किया गया। तमिल जो है कि आपको मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोली जाती है और द्रविड़ परिवार की जो है कि आपको भाषा है। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। हिंदी यह एक ज्यादातर जो है कि उत्तर भारत में बोली जाती है, और यह भारत में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा जो है कि आपको भाषा परिवार है। इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद नंबर 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी? लिपि इसकी देवनागरी लिपि होने वाली है। तेलुगु यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली भाषा है ना। तेलुगु भाषा का पहली जो है कि रचना शब्द जो है कि आपको गाथा सप्तशती से मिलता है, जिसका जो है कि आपको कवि हाल के द्वारा रचना किया गया। कन्नड़ या मुख्य रूप से कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है, और कन्नड़ भाषा का पहला जो है कि आपको साक्ष्य हेलीबीट जो है कि आपको शिलालेख से जो है कि आपको क्या होता है? हेलीबीट शिलालेख से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा आगे हम लोग 31 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको कल से जो है कि आपको सेशन को देखेंगे। आज लोग भी कम थे, इसलिए थोड़ा सा कम ही जो है कि करवा कर, तब भी 1 घंटा